Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के प्रूफ को करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट को लिखा है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है log ऑफ m टू द पावर n बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m टू द बेस a। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है और ये राइट हैंड साइड है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमें लॉग की जो इंडेक्स नोटेशन की जो फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, दो तरह से हम इसकी इंडेक्स नोटेशन को यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है a टू द पावर x इज़ इक्वल टू वाई। इसको हम बोलते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और जब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, दूसरी हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म, तो वो हमारे पास इस तरह से होगी कि ये जो इसकी पावर है, a की पावर है, और ये इक्वलिटी की तरफ जो दूसरी तरफ वैल्यू जो पड़ी हुई है, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ये लॉगरिथमिक फॉर्म में जब इसको लिखा जाएगा तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, ऐसे कि बेस सेम रहेगी और लॉग हमारे पास शुरू में आ जाएगा और ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होगी, यानी log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x। यानी जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाएगा तो बेस तो हमारे पास सेम रहेगी, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमारे पास ऊपर पावर जो थी उसकी जो एक्सपोनेंट था वो इक्वलिटी से दूसरी तरफ जो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये दो फॉर्म्स हमें पता चल गया कि लॉगरिथम की दो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म हमारे पास हैं। एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरी हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हम प्रूव कर लेते हैं इसका। हाँ जी, देखें, अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो वैल्यू है log ऑफ m टू द पावर n बेस a, इसको हम इक्वल करेंगे, लेट करेंगे इक्वल टू x। और राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है log ऑफ m टू द बेस a, सिर्फ इतनी वैल्यू को हम इक्वल टू y लेट करेंगे। log ऑफ m टू द बेस a इज़ इक्वल टू हमने लेट किया है इसको y। अब जिस तरह मैंने आपको इंडेक्स नोटेशन की दो फॉर्म्स बताई हैं, यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास है और एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, दोनों जो इक्वेशन हमने बनाई हैं लेट करके, लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल टू एक्स लेट किया है और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल टू वाई लेट किया है। तो इसको ये देखें, हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो इनको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो किस तरह से लिखेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए, लॉगरिथमिक फॉर्म में ये लिखा हुआ है, अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो बेस तो सेम रहेगी हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि बेस सेम रहेगी। जो ऊपर पावर है यहाँ पर, जो इसकी ए की जो पावर या एक्सपोनेंट है वो इक्वलिटी से दूसरी तरफ जो वैल्यू हमारे पास है उसके साथ इंटरचेंज हो जाएगी आपस में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ए और ये एक्स और ये वाली दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। ए की पावर x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m की पावर n। इसी तरह इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये m और y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बेस सेम रहेगी। a की पावर y इज़ इक्वल टू m। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस बन गई हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है, a की पावर x इज़ इक्वल टू m टू द पावर n, और इसी तरह a की पावर y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया है m। अब इन दोनों इक्वेशंस का हमने करना है कंपैरिजन, मवाजना करना है, यानी इनको इक्वल लिखने के लिए हमें इनको पहले बराबर करना पड़ेगा। देखें, अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो यहाँ पर a की पावर x है और यहाँ पर a की पावर y है। तो हम यहाँ पर इनकी पावर्स को तो बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x है बेस के ऊपर जो पावर है, और यहाँ पर a के ऊपर जो पावर है वो y है। तो इनको बराबर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास m की पावर n है और यहाँ पर m की पावर कोई नहीं है। तो हम ऐसे करेंगे कि इस इक्वेशन को, लेट्स सपोज कि हम इनको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं हम
2, तो इक्वेशन 2 के अगर हम बोथ साइड पर पावर n ले लें, वो किस तरह से कि a की पावर y और ऊपर हम पावर ले लेते हैं n, और इसी तरह यहाँ पर भी m की पावर ऊपर हम ले लेते हैं n, क्योंकि मैथ में ये रूल होता है कि जो काम हम इक्वलिटी से एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ भी हमें वही काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से कुछ बनेगी, a की पावर, अब हमें पता है कि अगर पावर की पावर अगर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो जो उसका आंसर आएगा हमारे पास आएगा एन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आएगा m की पावर n। अब इसको भी एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम, और ये इक्वेशन हमारे पास बनी है, इसको हम नाम देते हैं 3। अब हम करेंगे कंपैरिजन, क्योंकि पहले इक्वेशंस बराबर नहीं थी तो अब हमारे पास इक्वेशंस बराबर हो गई हैं। वो कौन कौन सी इक्वेशन बराबर हुई हैं? एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। अब देखा जाए तो देखें, इसके राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड के आपस में बराबर हैं, और मैथ में रूल होता है कि अगर कोई एक साइड यानी राइट हैंड साइड के बराबर हो या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो, तो हम जो लेफ्ट हैंड दूसरी साइड को उसके बराबर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि जिस तरह से यहाँ पर राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिख सकते हैं। तो अब इसको लिख लेते हैं कि क्योंकि m टू द पावर n हमारे पास m टू द पावर n यानी राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, इक्वेशन 1 और 3 का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं a की पावर x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a की पावर n y। और हमें पता है कि मैथ में रूल है कि अगर बेस इक्वल हो तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, या अगर पावर्स इक्वल हो या एक्सपोनेंट इक्वल हो तो हम बेस को इक्वल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो इक्वल है, तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं या एक्सपोनेंट को इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, x इज इक्वल टू एन वाई। अब हम एट द एंड क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमने x की लेट की थी और y की लेट की थी उन वैल्यूज़ को हम इंसर्ट कर देंगे। देखिए x की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो हमारे पास हमने यहाँ पर लेट की थी, x की वैल्यू log ऑफ m टू द पावर n बेस a इज इक्वल टू हमारे पास था x। तो इसकी जगह पर हम x की जगह पर उसकी वैल्यू को लिख देंगे। इसको हम आगे लिख लेते हैं ऐसे, यानी पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास क्या है, log ऑफ m टू द पावर n बेस a इज इक्वल टू n हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये हमारे पास n है। उसके बाद हमने वैल्यू लिखनी है y की, और y की वैल्यू को हमने क्या लेट किया था, ये हमने y की वैल्यू को लेट किया था log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू हमारे पास था y। तो अब हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, log ऑफ m टू द बेस a। अब देखें इस तरह से हमने ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है उसकी जो स्टेटमेंट था उसको हमने इसको प्रूव कर लिया है, और यही हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी।